बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग सब कैसे हो? मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ आप लोग इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों की पुरखलूस दुआओं के बाद आज फिर मैं एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की जो रेसिपी है वो नली बादामी बिरयानी की रेसिपी है। अपने नाम की तरह बहुत डिफरेंट और यूनिक तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। इसमें मैंने बादाम का इस्तेमाल भी किया। किस तरीके से मैंने बादाम को इसमें इस्तेमाल किया वो आप लोगों को आगे मैं बताऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आधा किलो नली है, ये मटन की नली है, और 1 किलो मटन है, ये मिक्स इसमें है सारी चीज़ें। और 1.5 पाव प्याज है जिसे मैंने वॉश कर लिया था। 1.5 पाव टमाटर है, और 4 अदद छोटी इलायची है, 4 अदद बड़ी इलायची हैं, चंद अदद टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा है, और 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, चंद अदद तेज़पात के हैं, और 2 अदद लहसुन के गांठ है, 2 टुकड़े अदरक के हैं, 20 के करीब छोटी मिर्चें हैं। इन सबको मैं ग्राइंड करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने कुटी मिर्चें ली हैं, और 3 टीस्पून पिसे मिर्चें हैं, और 2 टीस्पून हल्दी है, और ये चंद अदद आलू बुखारा, 50 ग्राम बादाम है जिसे मैंने भिगो के ग्राइंड कर लिया था, और 1.5 टीस्पून काली मिर्चें हैं, और नमक हस्बे ज़ायक़ा है, और 3 टीस्पून साबित धनिया है, और 4 टीस्पून साबित ज़ीरा है। इन सब को मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था। ये सब चीज़ें घर की ही हैं, बाहर की मैंने कोई मसाला यूज़ नहीं किया है। और बिरयानी मिक्स मसाला जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। चंद अदद टुकड़े दालचीनी के हैं, 20 ग्राम छोटी इलायची, 20 ग्राम लौंग है, 20 ग्राम जावित्री है, और 4 अदद जायफल है, और 10-12 के करीब बादियान के फूल हैं, और 20 ग्राम के करीब बड़ी इलायची है। इन सब को रोस्ट करके मैं ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड करके रख लूँगी। सारे मसाले इकट्ठे एक में नहीं डालना है, सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 टीस्पून मैं मिक्स गरम मसाला इस्तेमाल करूँगी। और 1 कप ऑयल है, और 1 कप ऑयल मैं बाद में लूँगी। टोटल 2 कप ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे साबित मसाले हैं ताकि इसके साथ ये फ्राई हो जाए, इसकी खुशबू अच्छी होगी। एक साइड पे मैंने 4 अदद प्याज काट के रख लिया था जिसे मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी ऊपर से गार्निश करने के लिए। और किस तरह से इसको डालना है मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। बादाम और ये ब्राउन प्याज मैं आगे इस्तेमाल में बताऊंगी आपको, इसको किस तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, और ये सारी चीज़ें नली और ये सब चीज़ें मैं साथ डाल के इसको भी फ्राई करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इन सब चीज़ों को डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी 4-5 मिनट, ताकि ये इसकी खुशबू अच्छी हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने आप लोगों को साबित दिखाया था वो सब भी ग्राइंड करके सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में इसको चला के इसमें गर्म पानी डालूँगी। एक साइड पे मैंने गर्म पानी रख दिया था ताकि वो साथ साथ जल्द ही ये खौल जाए और सालन जल्द ही गर्म हो जाए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी तेज़ी से खौल गया। अब ये मैंने इसको देखा है। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा थोड़ा सा सिर्फ़ और सिर्फ आपने आधी टीस्पून अजीरा मोतो डालना है, या फिर आप चिकन क्यूब्स डाल दें। ये सारी चीज़ें जो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये बिरयानी के लिए, चावल के लिए हैं। जो वो सारी चीज़ें जो पहले दिखाया था वो कौरमे के लिए था। मैंने चंद अदद हरी मिर्चों को इस तरह से काट लिया है। 1 टेबल स्पून प्याज ब्राउन जो किया था उसका ये ऑयल है। 2 टेबल स्पून अजीना मोतो है। ये 1.5 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, 2 टीस्पून फूड कलर, और हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 पाव दही, और ये साबित मसाले हैं जिसे मैं चावल में डालूँगी। चंद अदद बादियान के फूल, 4 इलायची 4 अदद, और 2 अदद बड़ी इलायची, काली मिर्चें 2 टेबल स्पून, साबित ज़ीरा, 4 टुकड़े दालचीनी के, और तेज़पात, 2 अदद टमाटर जिसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिए थे। अब मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। धनिया, पुदीना और ये प्याज ब्राउन किया था वो भी मैं आधा इसमें डालूँगी।
और जो टमाटर मैंने स्लाइस में काटे थे वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। मिक्स गरम मसाला आधी टीस्पून मैं इसमें डालूँगी और आधी टीस्पून दही में डालूँगी। मिक्स करके मैंने इसको अब साइड पे रख दिया है। आधी टीस्पून मैंने दही में डाला है। ये फूड कलर डाल के इसको कांटे से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें ज़ाफ़रानी क्योड़ा जो बिरयानी की ख़ास क्योड़ा है, एसेंस है, वो इसमें मैं 1 टेबल स्पून इसमें डालूँगी, 1 टेबल स्पून बिरयानी में डालूँगी। 1 किलो चावल है, इसे जिसे आधे घंटे भिगोना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा टेंडर हो गया है। अब मैं इसको अलग करके अब मैं बिरयानी की तैयारी करूँगी। अब मैंने इसमें आलू बुखारा डाल दिया है और ये बादाम जो मैंने ग्राइंड किया था इसमें पानी मिक्स करके इसमें डाला है ताकि वो लिक्विड बन जाए और गुठलियाँ नहीं बने। अब इसको मैं तकरीबन 5-10 मिनट और इसको पकाऊंगी ताकि इसमें बादाम पक जाए। यकीन माने बादाम डालने से इसके टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और बिरयानी के चावलों में इसकी एक अलग से कलर, एक अलग से दानेदार की तरह लुक आता है। सारी नली को मैं इसमें निकाल लूँगी ताकि नली मैं ऊपर से डाल दूँ, क्योंकि नली हमारी बिल्कुल तैयार है और नली के जो जूस है वो सब कोरमे में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी अब तैयार होने वाला है। 50% चावल मैं आधा पहले गला के निकाल लूँगी और 100% चावल मैं बाद में निकालूँगी पूरे पका के। अब आधा मैंने चावल निकाल लिए क्योंकि 50% चावल गल गए हैं और चावल टूटना शुरू हो गए थे जब मैंने निकाला। अब इसमें से 1 कप पानी मैं निकाल लूँगी। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना आगे मैं बताऊँगी। अब चावल ऊपर के जो थे वो आधे वो 100% गल गए हैं। सारे कोरमे मैंने नीचे डालना है। मैं ऊपर चावलों में नहीं डालती हूँ ताकि चावल दब नहीं जाए। और जो मैंने मसाले तैयार किए थे, टमाटर, हरा धनिया, मिर्चें, वो सब मैं इस तरह से साइडों में लगाऊँगी। बेटियों को भी साइडों में लगा दूँगी। बीच में सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेवी होगी। और ये चावल जो 50% थे वो मैंने डाला है। इसके ऊपर अजीनामोटो या चिकन क्यूब्स डाल सकती हैं आप लोग, और गरम मसाला, और ये प्याज ज़्यादा ब्राउन करके रखा था वो भी इस तरीके से आप लोगों को डालना है। और ये इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर आप लोगों ने छिड़कना है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी। फिर इसके बाद 100% जो चावल गल गए थे वो अब मैं इसके ऊपर डालूँगी, और ताकि दोनों चावल बराबर हो जाए। अक्सर ये होता है कि चावल टूट जाते हैं, गल जाते हैं, गीले हो जाते हैं या कच्चे पक्के हो जाते हैं, इसलिए कि चावलों को हम बैलेंस नहीं रखते हैं। इस वजह से इस तरीके से अगर आप बनाएंगी, जो 1 कप पानी मैंने रखा था वो और 1 कप ऑयल, वो दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। और सबसे पहले मैं साइडों में डालूँगी क्योंकि साइडों में अक्सर ये होता है कि चावल चिपक जाते हैं, तो इसलिए अब डालने के बाद मैंने इसको ढक दिया है। तकरीबन इस तरीके से मैं इसको स्टीम में दूँगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से आप लोगों को भी साइडों में आंच लगाना है ताकि तेज़ी से स्टीम बन जाए। यकीन माने साइडों से आंच लगाने में स्टीम तेज़ी से बन जाता है। प्याली रखने का मकसद ये कि चारों तरफ मैंने इसको घुमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए स्टीम कितनी तेज़ी से बन गया है और चावल भी अब गल गए हैं और पानी जो मैंने ऊपर से डाला था वो भी खुश्क हो गया है। अब 1 टेबल स्पून आप लोगों को वो क्योड़ा डालना है जो आखिर में मैंने बताया था, आप लोगों को आखिर में डालना है। और ये जो नली मैंने निकाली थी वो भी एक साइड में आप डाल दें। और बादाम डालने से इसका टेस्ट इतना चेंज हो जाता है नली और बादाम से, यकीन माने कि आप ख़ुद कहेंगी वाकई बहुत ज़बरदस्त ये बादामी नली बिरयानी तैयार हुई है। जूसी बादामी नली बिरयानी, बादाम से जो चावलों में एक लुक आता है, दानेदार जो इसकी ग्रेवी होती है उस चावलों में नज़र आ रहा होता है कि दानेदार की तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लुक में बिरयानी तैयार हुई है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों को सारी ज़िंदगी समेटते रहें और जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना नहीं भूलें। कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और ऐसे ही अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में बरकत अता फरमाए।
बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। नली के जो गूदे हैं उसके साथ मिक्स करके और बादाम की जो ग्रेवी मैंने डाला है, दोनों चीज़ें मिक्स करके इसके जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट यूनिक टेस्ट है। इस तरीके से आप लोग तैयार करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को ही पसंद आई, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ चावल को आप लोगों को किस तरीके से उतारना है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 50% आधे चावल 50% गलाएँ और आधे चावल 100% गलाएँ। 50% चावल को नीचे डालें और 100% चावल को ऊपर डालें। 100% घर के मसालों से तैयार किया गया बादामी नली बिरयानी है ये। और आप लोग भी अजीनामोटो के बजाय चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाफ़रानी क्योड़ा इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।